के जिंदगी बख्श कलाम की इससे बेशतर तलावत करूं। चंद मैं दरख्वास्त करता हूँ। मुझे पता है कि हम सब काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से इस प्रोग्राम को, संडे स्कूल को, वर्शिप को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन खुदा के जिंदगी बख्श कलाम हमें बताता है कि उसने हर नाम से किसको इसमत बख्शी है। तो चंद हम इस कलाम के एहतराम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकालिए अतीक में से यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत। यशाया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सब तशरीफ रखेंगे। कितने लोग थक गए हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। कितने लोग थक गए? कोई नहीं। वेरी गुड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। चंद हमें सिर्फ खामोशी के साथ कलाम से बेशतर का हिस्सा सारा एंजॉयमेंट का था, सेलिब्रेशंस का था, नाच कूद का था और प्रिसाइडिंग भाई सऊद बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे, रोला पाओ, तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ। लेकिन अब चंद हम खामोशी के साथ कलाम सुनेंगे। काफी लोगों के दिलों में ये बात है भी और काफियों ने मुझसे ये कह भी दी कि भाई साहब जरा टाइम शॉर्ट है तो जब प्लीज जितना हो सके। कोई बात नहीं, हम खुदा की रहनुमाई से चंद हमें इस मुकाशफे को सीखना चाहेंगे। सिर्फ चंद में आपसे लूंगा, खामोशी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। यशाया नबी का सहीफा खुदावंद यीशु मसीह के आमद से बहुत कबल का हिस्सा है, जिसमें खुदा का बंदा यशाया खुदावंद यीशु मसीह के आने की प्रोफेसी कर रहा है, नबूवत कर रहा है और लिख रहा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ, यानी कि पैदा होगा, उसकी पैदाइश होगी, उसका जन्म होगा और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और हमको एक बेटा क्या किया गया? बख्श दिया गया। क्या किया गया? बख्श दिया गया। इसमें बिना मुआवजा, हमने उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई, हमें मुफ्त में दे दिया गया। बख्श देना, कोई चीज किसी को तोहफे में दे देना, इनाम में दे देना, बिना मुआवजा दे देना। और हमको एक लड़का दौलत हुआ और हमको बेटा क्या किया गया? बख्श दिया गया। और ये बात यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 30 चैप्टर उसके 16वीं आयत में खुदा अपनी मोहब्बत के ताल्लुक से लिखता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा क्या किया? हमें बख्श दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा हमें बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज ये जो बख्शिश हमें मिली है खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में, उस लड़के की सूरत में जिसका नाम यीशु है, जो कि उसकी पैदाइश से पहले ही उसका नाम रख दिया गया। ये नाम लेकर खुदावंद यीशु मसीह एक बख्शिश की सूरत
इस क्रिसमस का आगाज हुआ कर। बहुत से अंबिया कलाम खुदावंद यीशु मसीह से कबल ही नबूवतें कर रही हैं, प्रोफेसीज कर रही हैं। मीका कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है, यशायाह कह रहा है कि यीशु के तने के कोपल से एक बावल शाख पैदा होगी। मीका कह रहा है, ए बेतलहम, तू दाऊद के घराने में अगरचे छोटा सा शहर है, लेकिन फिर भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और वो बहुत बड़ा हाकिम होगा। सब लोग अंबिया कलाम खुदावंद यीशु मसीह से कबल नबूवतें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ये हुआ कब? निकालिए चंद लम्हों में मेरे साथ लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला चैप्टर, उसकी 35वीं आयत। चंद लम्हों में देखेंगे कि एक्चुअल ये बख्शिश हमें मिली कैसे, हुआ क्या था, कैसे वो प्रोफेसीज अभी फाइनल होने जा रही हैं, पूरी होने जा रही हैं। लूका पहला चैप्टर, उसकी 35वीं आयत, और कुरान के कलाम में यूं लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब यहाँ पर जब हम टैबलो भी देख रहे थे, बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर ऑलरेडी खाका निशी आपने देख चुकी है कि ये एक्चुअल वजूद में कब हुआ, एक्चुअल क्रिसमस स्टार्ट कब हुआ। इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले लोग उसके आने का जिक्र तो कर रहे हैं, नबूवतें तो की जा रही हैं, पेशन गोइयां तो की जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल क्रिसमस कब स्टार्ट हुआ? When the Christmas begins, क्रिसमस का आगाज कहां से हुआ? यहां से। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पहला चैप्टर, उसकी 35वीं आयत। मरियम के पास खुदा का फरिश्ता नाज़िल हुआ और उसे सलाम दिया और उसे खुशी की बशारत दे दी कि तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। अब मरियम आगे से कहती है कि ये क्यों कर होगा, ये कैसा सलाम तो मुझे देता है, ये कैसे होगा, मैं तो मन से ना वाकिफ हूं। यहां से अब यहाँ पर जो फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर मरियम के पास आया है, यहाँ से क्रिसमस का आगाज हो रहा है। यहाँ पर वो सारी प्रोफेसीज, वो सारी नबूवतें पाया तकमील तक, कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। और फरिश्ता मरियम से कहता है, और उसने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर क्या करेगा, नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये दो चीजें होने जा रही हैं। रूह कुदस का नज़ूल, जब खुदा का रूह कुदस जिसका इब्तिदा पहले चैप्टर में पानियों पर जुम्बिश करता था, और जब उसका रूह कुदस जुम्बिश करता है, जब उसके हॉली स्पिरिट की, हॉली घोष की, रूह कुदस की प्रेजेंस होती है, तो वहां पर जहां पर कुछ भी नहीं होता, वहां पर चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती है। मरियम कह रही है, ये कैसे होगा, मैं तो मर्द को जानती नहीं, मैं तो मर्द से ना वाकिफ हूं, लेकिन अब खुदा उसे पैगाम दे रहा है कि ये कब होगा। और फरिश्ता कहता है कि खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल होगा। रूह कुदस एक मकबूल फोकल फुटरत है, एक सुपरनैचुरल पावर, क्रिएटिंग पावर है। जहां पर उसका कलाम कहता है, वो वहां से भी इकट्ठा कर लेता है जहां पर पहुंचा नहीं। और खुदा का फरिश्ता ये पैगाम मरियम के पास लेके आया, तू तो मर्द से ना वाकिफ है, लेकिन जब खुदा का रूह, वो सुपरनैचुरल पावर, वो क्रिएटिंग पावर तेरे पास आ जाएगी, तुझ पर एंटर हो जाएगी, तब क्रिसमस का
आगाज हो जाएगा। हालेलुया। तब क्रिसमस का आगाज हो जाएगा, तब क्रिसमस का शुरू होगा। तू तो मत से नावाकिफ है, तू तो उसको नहीं जानती, लेकिन रूह कुदस जो सब कुछ करने में कादिर है, रूह कुदस जो इब्तिदा में पानियों पर जुम्बिश करता था, जब वो नाज़िल होगा तो तू हामला होगी और तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रख देना। यहाँ से क्रिसमस बिगन हुआ, यहाँ से क्रिसमस शुरू हुआ है, यहाँ से क्रिसमस का आगाज हुआ है। एडिटिंग में सारी प्रोफेसीज, सारी नबूवतें, सारी पेशन गोइयां की जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल जब ये बात कंप्लीट हो रही थी तो ये बात इस तरह कंप्लीट हो रही थी, वर्जिन मैरी कवारी मरियम को चुन लिया गया। और जब फरिश्ता उसके पास आ चुका है और उससे पैगाम डिलीवर कर रहा है, तो वो कह रही है ये कैसे होगा, और वो फरिश्ता उससे बता रहा है कि ये कौन सी कुव्वत करेगी, ये कौन सी पावर करेगी, ये कौन करने की कुदरत रखता है, ये खुदा का रूह करने की कुदरत रखता है। जब खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल हो जाएगा तो तू क्या होगी, तू बेटा जनेगी, तू हामला हो जाएगी। और कहता है और खुदा ताला की कुदरत क्या करेगी, तुझ पर साया डाल देगी। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, साया डाल देगी, तुझे चारों तरफ से घेर लेगी, तुझे महफूज कर लेगी, तुझे लपेट लेगी। बिकॉज खुदा जानता था मरियम वर्जिन मैरी एक सोसाइटी का पार्ट है, गवाही है, और वो जानता था कि जब मुआशरे को पता चलेगा तो वो मैरी के साथ क्या करेंगे, मुकद्दस मरियम के साथ क्या करेंगे। तो इसलिए फरिश्ता वो खुदा का पैगाम जो प्लान उसने सेट किया था कि रूह कुदस उस पर नाज़िल होगा और वो बेटा जनेगी, और कहता है उसी वक्त हॉली घोस्ट खुदा ताला की कुदरत तुझे क्या कर लेगी, तुझ पर साया डाल देगी, तुझे आगे पीछे से घेर लेगी, तुझे महफूज कर लेगी, और तू भगवत उस वक्त के तहत उसने मुकर्रर कर रखा है, एक बेटा जनेगी रूह कुदस की कुदरत से, तो बेटा जनेगी। और इस रूह कुदस की कुदरत को देखिए, अभी जब हम टैबलो हो रहा था तो बता रहे थे, बेटी पीछे उस वाक्य को एक्सप्लेन कर रही थी कि जब फरिश्ता आता है तो मुकद्दस मरियम को बताता है कि अलिशबा के यहाँ भी, जो कि उम्र रसीदा है, उसके यहाँ भी बेटा होने वाला है, वो भी हामला है। तो जैसे ही रूह कुदस की कुदरत को देख लीजिए, जिसकी वजह से ये क्रिसमस का मंजर वजूद में आया है, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु बिन बाप के, क्योंकि मरियम क्या नहीं है, मैं मत से नावाकिफ हूं, जिसकी वजह से क्रिसमस शुरू हुआ है। जैसे ही मुकद्दस मरियम अलिशबा के पास जाती है तो अलिशबा उसे खुशी के मारे मिलती है और कहती है मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आ गई है। अलिशबा को तो किसी नहीं था बताया कि क्या हुआ है, लेकिन जिस रूह कुदस की, जिस हॉली स्पिरिट की, जिस हॉली घोस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो अलिशबा को भी गाइड कर रहा है। और वो कहती है मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आ गई है, और उससे कहती है मरियम जिस तरह तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा खुशी के मारे मेरे रहम में उछल पड़ा। अभी यूहन्ना पैदा भी नहीं होया तो फिर भी यीशु की खुशखबरी उन्हें तक पहुंच गई है। ये कौन पहुंचा रहा है? ये खुदा का रूह कुदस पहुंचा रहा है। खुदा के रूह कुदस की कुव्वत को देखिए, खुदा के रूह कुदस के कामों को देखिए, खुदा के रूह कुदस की उस क्रिएटिंग पावर को देखिए कि जब वो
आ जाता है तो मौजज़ात होते हैं। जब वो आ जाता है तो उस जिन में भी खुदावंद यीशु मसीह को जलने के लिए तैयार हो जाती है। जब रूह कुद्दूस आ जाता है तो बड़े बड़े और अजीब काम होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ से क्रिसमस का आगाज हुआ। इससे पहले सारी नबूवतें थी, पेशन गोइयां थी, यीशु मसीह के आने की बातें की जा रही थी, लेकिन क्रिसमस का आगाज यहाँ से हुआ है। चंद लम्हों में एक और खूबसूरत भेद रूह कुद्दूस की रहनुमाई से आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। उस आयत को दोबारा पढ़ता हूं। यशाया 9वां चैप्टर, उसमें लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का दौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। और आगे उस बेटे के नामों को डिस्क्राइब कर दिया गया। उसका नाम अजीब, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कातिल, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सिर्फ एक ही अल्फाज पर, सिर्फ एक ही वर्ड पर बात करूंगा, अजीब, स्ट्रेंज, वंडरफुल, ग्रेट। देखिए कैसी खूबसूरत बात है। जब खुदावंद यीशु मसीह का आना था, उसके आने से पहले ही what a great things were happened, कितनी शानदार चीजें हो रही थी, कितनी खूबसूरत चीजें हो रही थी। Most of the things were out of the box, ज्यादातर सारी चीजें नॉर्मल तो हटके से। खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला और अफजल है। उन्हें वर्गा नाम ही किसी को नहीं दिता गया, ते ना दिता जाएगा, ते ना दिता गया सी। और जब वो आ रहा था, उसके आने का वक्त था, सब कुछ अजीब हो रहा, सब कुछ अजीब हो रहा। उसका नाम तो अजीब था ही। क्यों? क्योंकि जब उसकी पैदाइश हुई, जब उस खुदावंद यीशु ने खिदमत शुरू की तो अजीब और गरीबी काम किए। 4 दिन के मुर्दा को लाजर को आवाज दे दी, लाजर भाई आजा, और लाजर 4 दिन का मुर्दा कफन समेती बस आ गया। ये खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की बात की बात, लेकिन उससे पैदा होने से पहले ही स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब चीजें, बिल्कुल ग्रेट वंडरफुल जिसे आप सोच भी नहीं सकते, वो हो रही थी। क्या हो रही थी? खुदावंद यीशु मसीह, जैसा कि पहली बात पेशन गोइयां की जा रही थी, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी और की पैदाइश की पेशन गोई नहीं हुई। Am I right? मैं ठीक है? खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी की पैदाइश की पेशन गोई नहीं की गई। अजीब चीज, अजीब चीज। ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह is the only one personality जो बाप के बगैर ही पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। अजीब चीज, अजीब चीज। क्योंकि यूहन्ना रसूल की माँ को सकी इंजील लिखता है, वो ना खून से और ना जिस्म की ख्वाहिश से और ना इंसान के इरादा से पैदा हुआ। उसका बाप से पैदा नहीं हुआ। There is no physical relation between Joseph and Mary, क्योंकि मरियम अपने लव में उससे कह रही है मैं मर्द को नहीं जानता। अजीब काम हुआ। मरियम मर्द से वाकिफ नहीं थी, वो शर्म। और रूह कुद्दूस का नुज़ूल पहली ते आखिरी दफा सिर्फ एक औरत याद ठहरा, और कौन सी? मरियम। ना उसको पहले ना उसको बाद अजीब थे। खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले ही सारी ये क्या चीजें हो रही हैं? अजीब हो रही हैं। बाप भी नहीं, नबूवतें कितनी जा रही हैं, जिससे औरत बिचो पैदा हो रहे हैं और औरत भी बड़ी पाक है, मर्द होने तक नहीं जानती। अजीब चीजें हो रही हैं। और जब पैदा होने का वक्त आया तो मरियम उसको पैदा करने के लिए जगह ढूंढ रही है। There is no VVIP room, उसके पैदा होने के लिए भी कोई
अजीब थी, अजीब थी। और जब वो पैदा हुआ तो कितने पैदा होया? कितने पैदा होया? 40। बादशाह आसमान के जमीन का बनाने वाला कुल इख्तियारात का मालिक 40 पैदा हो गए। हालेलुया। अजीब थी, सब चीजें अजीब हो रही है। और खुदावंद यीशु मसीह जहां पैदा हुए, मजूसियों की रहनुमाई किसने की थी? पहले कैंच हुई, बाद कितनी हुई? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का उस सितारे को भी पता था कि वो मुनज्जी कायनात कहां पैदा हुआ है। अजीब चीज, अजीब थी, बिल्कुल सबसे हटके। मजूसियों को पता चल गया सोना मूल्यवान उसकी नस्ल है। छोटा जा बच्चा, बिल्कुल छोटा जा, उन्होंने नज़र पेश करना आ गए। अजीब चीज, बिल्कुल स्ट्रेंज, वंडरफुल, ग्रेट थिंग्स हैपनिंग हो रही हैं जो सोच से वाला था। जो नन्हा जा बच्चा पैदा होया तो उस वक्त का आला हाकिम कौन? कौन सी? हेरोदेस। वो भी परेशान हो गया। अजीब चीज, एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ है, उस वक्त का हाकिम हेरोदेस परेशान है कि ये कौन सा बादशाह की बात हो रही है। अजीब चीज। और जब वो पैदा हुआ उस खुरनी के करीब, उस चलनी के करीब, उस मेंशन के करीब लिखा है और यकायक आसमान से फरिश्ता के हमरा एक लश्कर आ ठहरा और कहता है आलमे बाला पर ओशना। क्या हुआ? अजीब चीज, आउट ऑफ द बॉक्स, नॉर्मल से बड़ा हटके, नॉर्मल से बिल्कुल हटके। और एक और बड़ी खूबसूरत बात, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो इतने चरवाहे ते कड़े दिए बैठे हुए सज्जनों ठाड़े लगनी पैसी। किनको पैगाम मिला? सबसे पहले चरवाहों को, कटोरियों को, जो कि उस वक्त सबसे ज्यादा कम समझे जाते थे, निचले दर्जे के समझे जाते थे, हकीक समझे जाते थे। और सबसे पहले उस मुनज्जी कायनात का पैगाम खुदा बाप ने फरिश्तों को भेजकर उन चरवाहों को दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये जो मुनज्जी कायनात आया है ये उन कुछ लोगों को बहाल करने आया है। हालेलुया। अजीब चीज, बिल्कुल सारी चीजें नॉर्मल से हटके हो रही हैं। उन्हें जाना किधर चाहे, सब चीजें नॉर्मल से हटके हो रही हैं। आखिरी हवाला, उसके बाद हम दुआ करेंगे। जी निकाल लीजिए जल्दी से मेरे साथ यशाया 11वां चैप्टर। सब चीजें स्ट्रेंज हैं, अजीब हैं, नॉर्मल रूटीन से हटके हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को चीजा हटके ने 365 दिनों चों दिन 364 दिनों का विचों वाला दिन किए एक वक्त है। लेकिन अब मुझे देखना है, आपको देखना है, क्या हम इस दिन को उन 364 दिनों की तरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? क्या हम इस दिन में भी वो 364 दिनों जैसी आदतें करेंगे? हमने देखना है क्या हम इस दिन में भी उस 364 दिनों जैसी आदतें अपनाएंगे, उन 364 दिनों की तरह रिएक्ट करेंगे? जी अगर किसी ने निकाला तो जल्दी से पढ़ दीजिए, बस आखिरी वाला, उसके बाद हम दुआ करेंगे। ये शायद 11वां उसकी 6वीं से 8वीं आयत तक पढ़ दीजिए। बस भेड़िया बला के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गायें और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बकरा बैल की तरह
भूसा खाएगा। आमीन आमीन। जिस तरफ आपको मैं कहना चाह रहा हूं, भेड़िया बस, अगर इसकी पहली आयत पढ़ूं तो वहां पर लिखा है यशी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से बाबर शाख पैदा होगी। ये भी एक नबूवत है, पेशन गोई है, प्रोफेसी है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश। उस प्रोफेसी के बाद बता रहा है कि क्या होगा। कहता है बस भेड़िया बल्ला के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेश करेगा। गाय और ईचड़ी मिलकर चलेंगी और दूध पीता बच्चा सांप के बल के पास खेलेगा और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो आफी के बल में हाथ डालेगा। फिर से बता रहा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, कितनी अजीब, कितनी वंडरफुल, कितनी बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल से बिल्कुल हट के ये चीजें होंगी। लेकिन मुझे देखना है आज। कहना क्या चाह रहा, कहता है भेड़िया बल्ला के साथ रहेगा। चलो 365वां दिन, असी क्रिसमस का दिन, यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, उस निजात दहिंदे दे पैदा होने का दिन, जब हम उस दिन को मनाने जा रहे हैं, तो कहता है क्या होगा, भेड़िया बल्ला के साथ रहेगा। लेकिन आज बला कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसे ही है आज भाई भाई के साथ भी इस दिन में नहीं बैठा हुआ। आज बहन बहन के साथ भी इस दिन को सेलिब्रेट नहीं कर रही। आज सास बहुएं भी इस दिन में एक दूसरे को गले से नहीं लगा रही। लेकिन कहता है जब वो पैदा होगा तो उसके आने से पहले ही कितनी अजीब चीजें होंगी। लेकिन आज अगर मैं उसका जन्मदिन मना रहा हूं जिसका नाम भी अजीब है, आज अगर मैं उसका जन्मदिन मना रहा हूं जिसके आने से पहले ही सारी चीजें अजीब हुई हैं, तो क्या मैंने देखना है कि मैं इस दिन नू बाकी दिनों तरह मना रहा या मैं भी इस दिन दे विच ओ 364 दिनों छड्ड के कोई डिफरेंट काम करना। भरावा 364 दिन दे नाल लड़िया होया सा, लेकिन आज दा दिन मेरे यीशु दी पैदाइश दा दिन नहीं। आज दा दिन मेरे मनाची दी पैदाइश दा दिन नहीं। जदों वो पैदा होया सी ते उदों यशायाह लिख रहा सी भेड़िया भी बड़े दे नाल जाके बैठ जाएगा। जदों वो पैदा होएगा ते कहंदा उदों चीता भी बकरियां दे बच्चे नाल बैठ जाएगा। जदों वो पैदा होया सी ते कहंदा उदों शेरे बब्बर ते बैल दोवें मिल के की खांगियां, भूसा खांगियां। जब इतनी अजीब बातें उस अजीब मसीह के पैदा होने से हो सकती हैं, तो आज अगर मैं उस अजीब मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहा हूं तो मुझे भी अजीब तरीके से मनाना है। हालेलुया। मुझे भी उस अजीब मसीह का दिन अजीब तरीके से मनाना है। मुझे उन लोगों को जो मुझसे रूठे हुए हैं, जो मुझसे नाराज हैं, जो मुझसे खफा हैं, बेशक वो मेरे खिलाफ प्लानिंग्स करते हैं, उनके दिल मुझसे दूर हैं, लेकिन फिर भी जो भेड़िया बल्ला दे नाल बैठ सकते हैं ते फिर इंसान असी भरा दे नाल क्यों नहीं बैठ सकते, असी भैणा भैणा दे नाल क्यों नहीं बैठ सकदियां। इस दिन मनाने वास्ते असी सारे क्यों एक खानदान होके उस अजीब मसीह का दिन अजीब तरीके नाल क्यों नहीं मना सकते। 364 दिन असी अपने अपने कमरे दे विच अपनी अपनी कुड़ियां ला के बैठे रहने आ। इस स्पेसिफिक दिन मुनजी कायनात दे दिन असी क्यों अजीब तरीके दे नाल सारी एक थां बैठ के उस अजीब मसीह दी जश्न नहीं मना सकते। हालेलुया। तो
क्रिसमस कैसे हुआ और उसका नाम अजीब मुशीर खुदा कादिर कबाब और सलामती का शहजादा क्यों है? उसकी पैदाइश से बाद के सब मौजूद सब कुछ हमें फिंगर टिप्स पे है, लेकिन आज इस मुकाशफा को नूरुल कुदस मुझे भी और आपको भी सिखाना चाहता था कि उनकी पैदाइश तो बाद ही नहीं सारे अजीब काम हुए, उनकी पैदाइश तो पहले भी सारे अजीब ही काम हुए सन। ते आयो असी भी उस अजीब मुशीर दे दिन मनाने वास्ते अजीब काम करिए, जिधर कदी नहीं गए आज उधर को चलिए। ए दिन बाकी 364 दिनों की तरह ना मनाइए, फिर ही खुदावंद यीशु मसीह दी सालगिरह छे। हालेलुया।